जय माता दी। हर व्यक्ति की इच्छा, हर व्यक्ति की परिवार की इच्छा और सामाजिक आवश्यकता दाम्पत्य जीवन से जुड़ी होती है। शादी का होना परिवार के लिए और समाज और राष्ट्र सभी के लिए अच्छा है। तो आज का जो विषय है वो शादी को लेके है। शादी के 3 घटक रखे हुए हैं। शादी में देरी या शादी का बिल्कुल ना होना, उसके क्या योग बनते हैं। तीसरा, शादी होकर शादी का टूट जाना। ये 3 विषय हैं। शादी और दाम्पत्य जीवन के लिए ज्योतिषीय रूप में सप्तम भाव, लगन, लग्नेश और सप्तमेश, गुरु और शुक्र, ये मूलभूत रूप से काम करते हैं। इसके अलावा सभी ग्रहों का सप्तम भाव के साथ अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग प्रभाव होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम शनि को लेकर चलते हैं। शनि सप्तम भाव में बैठ जाएं, कोई सी भी राशि में हो, लगन खाली हो, तो ये 3 काम जरूर करते हैं। सबसे पहला प्रयास इनका होता है कि शादी को ना होने दें। दूसरा प्रयास होता है कि शादी को डिले कर दें। तीसरा प्रयास, अगर शादी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को बिखेर देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और सप्तम भाव खाली, तब भी यह समस्या बनी रहेगी। ये तीनों चीज़ें फिर भी अप्लाई हो जाएंगी। हाँ, अगर शनि के सप्तम भाव को एक ग्रह रोकता है कि सप्तम भाव में शनि हो और लगन में अगर सूर्य बैठे हों, तो दाम्पत्य जीवन अच्छी तरीके से चल जाता है। गुरु और शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हों तो भी दाम्पत्य जीवन चल जाता है। इसके अलावा शादी में जो डिले होता है उसके लिए मंगल लगन से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो आपकी शादी को डिले करेंगे। अगर मंगल चंद्र राशि से भी 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हैं तो भी आपकी शादी को डिले करेंगे। अगर ये मंगल राहु से युति बना रहे हैं या राहु की दृष्टि आ रही है तो ये शादी को तोड़ देंगे, शादी को ब्रेक कर देंगे। मंगल के लिए आप मांगलिक दोष का पूजन जरूर कराएं। प्रयास करें कि वैदिक प्रक्रिया से इसका उपाय हो जिससे आपको उसका फल प्राप्त हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है राहु। राहु सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक शादियों के योग बना देते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति शंका और भ्रम पैदा होता है। ये भ्रम उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां शादी कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में लंबा खिंचती है और निर्णय भी उसके काफ़ी समय में आता है। जहां अगर राहु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो 3 महीने में एक बार 6 नारियल जल प्रवाहित जरूर करें। ये आप बुधवार को कर सकते हैं या शनिवार को कर सकते हैं। राहु ब्रह्म का कारक ग्रह है। भ्रम तो पैदा करता है लेकिन उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। ये जीरो की तरह काम करता है। इसका जीरो का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये संख्या के साथ अगर लग गया तो उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देता है। ये वो राहु है। राहु लगन में बैठा हो
तो ये विचारधारा अलग तरीके की खड़ी हो जाती है। इन सब के अलावा अगर शनि 9वें भाव में बैठे हों, जो भाग्य स्थान है, गुरु 12वें भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं करती शादी करने की, क्योंकि 9वें भाव में बैठे हुए शनि संन्यास की तरफ खींचते हैं, गुरु 12वें भाव में बैठकर आध्यात्म की ओर खींचते हैं। ये दोनों चीज़ें जब जातक की कुंडली में आती हैं तो व्यक्ति स्वतः ही शादी करना नहीं चाहता। यूँ तो इनके उपाय अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि उसमें लग्न, सप्तम भाव, लग्नेश, सप्तमेश, गुरु और शुक्र पर आधारित हैं। फिर भी एक मापक या व्यापक उपाय हम बताने का प्रयास कर सकते हैं। शनि के लिए एक लकड़ी की बांसुरी लें, उसमें मिश्री भरकर शनिवार के दिन मिट्टी में दबाएं, भगवान कृष्ण की आराधना करें। तो जो भी 3 चीज़ इसके अंदर आती हैं, एक तो डिले होना या ना होना या हो के टूटना, तीनों चीज़ों में कारगर काम करता है। शनि अनुशासन प्रिय है। दूसरी चीज़, अपने जीवन में आप अनुशासन लेके आएँ। आपकी जीवन शैली पूरी अनुशासित होनी चाहिए। किस समय आपको सोना है, किस समय आपको जगना है, किस समय आपको क्या काम करना है, समय की महत्वता को वहाँ समझना होगा। अगर आप अनुशासित हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठकर दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ दें, पिता के प्रति सम्मान रखें, प्रतिदिन हो सके तो पिता के पैर छुएं और सूर्य ग्रहण के दिन 7 किलो अनाज गेहूँ अवश्य दान करें। ये सूर्य के लिए काम करेगा। सप्तम भाव में अगर राहु परेशान कर रहे हैं तो मैंने पहले बताया कि 6 नारियल आप बुधवार या शनिवार को जल प्रवाहित कर दें। हर शनिवार को चाय या तंबाकू का दान करें। तंबाकू और शराब से बचने का प्रयास करें, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब विषय आता है कि शादी ना होने के योग कौन से हैं। अगर सप्तम भाव में वृषभ और तुला राशि है, शुक्र किसी क्रूर ग्रह मंगल के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं या सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ 5 डिग्री से कम हैं, तो आप निश्चित माने कि ये शादी नहीं होने देंगे। ये ना शादी होने का योग है। दूसरा ऐसा योग बनता है जब सप्तम भाव में मिथुन राशि या कन्या राशि हो और बुध, शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ हो या बुध सूर्य के साथ 5 डिग्री से कम अंतर पे हो, तो भी शादी का कोई योग नहीं बनता। लेकिन ईश्वरीय कृपा, अलौकिक शक्तियों की कृपा अगर आपके ऊपर रहती है, गुरु या शुक्र दोनों की अच्छी स्थिति हो या एक की अच्छी स्थिति हो तो दूसरे का उपाय करें, ये भी आपको बड़ा अच्छा परिणाम देगा। ऐसा कई बार देखा गया है, कम होता है, लेकिन अलौकिक शक्तियों से मिली हुई कृपा आपको इन समस्याओं से निकालने का प्रयास करती है। इसमें आपको जब भी समस्या लगे तो पूर्वजों के जो उपाय होते हैं उनको अवश्य करें, आपको अवश्य परिणाम प्राप्त होंगे। बाकी दाम्पत्य जीवन पर जो टूटने वाला जो
विषय है। उसमें व्यवहारिक रूप से मन की एकाग्रता को बनाए रखें। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मंगल धैर्य को ही ख़त्म करता है, और जब धैर्य ख़त्म हो जाता है तो ये लड़ाई, छोटी सी लड़ाई बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। आज के इस एपिसोड में इतना। बाकी दाम्पत्य जीवन के ऊपर फिर एक नया एपिसोड बनाएंगे, जिसमें सारे घटकों को साथ लेने का प्रयास करेंगे। जय माता दी।